वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका पीएनसी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मेरे पास फिर से एक नया कंसेप्ट है आपके लिए, और अभी ना इसमें कोर कंसेप्ट बताऊंगा, इसलिए बोर्ड पूरा खाली, एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ। तो अभी से ही एकदम कंसेप्ट डिलीवर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर वीडियो के एंड होते होते उसमें कुछ क्वेश्चन के थ्रू उसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा आपको। एक बार इत्मीनान से ये कंसेप्ट मुझसे पहले सीखना है, फिर उसके बाद आप उसका एप्लीकेशन भी इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक घड़ी सुनते हैं। आपने पहले ना एक केस के बारे में सोचो। मान लिया फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बॉयज़ हो और 2 गर्ल्स हो। ठीक है, उदाहरण ये 2 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। मुझे क्या करना है, मुझे इन बॉयज़ और गर्ल्स को एक रो में अरेंज करना है। तो अगर 4 लोग हैं, रो में अरेंज करना हो तो 4 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, मतलब 24 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। लेकिन अब उसने सोचो, क्वेश्चन में कंडीशन डाल दी कि गर्ल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर, कि जो गर्ल्स हैं वो हमेशा अल्टरनेट पोजीशन पर होंगी। उन्होंने ये कह दिया। तो वो कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो आर अल्टरनेट टू ईच अदर। उस वाले सिनेरियो पर अब क्या होगा, आप एक बार इसे समझो। अल्टरनेट वाला केस कैसे डील होता है, पहले आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि अल्टरनेट वाला केस कैसे डील किया जाता है। अल्टरनेट वाले केस में 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और हमको दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करके चलना होता है। क्वेश्चन क्या है, वी हैव 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, वी हैव टू अरेंज इन अ रो सच दैट बॉयज़ और गर्ल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर। तो अगर कभी अल्टरनेट वाला वो आपसे केस बोले तब क्या करना होता है, आपको 2 पॉसिबिलिटी सोचनी होती है। पहली पॉसिबिलिटी होगी स्टार्ट्स विथ बॉय, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी स्टार्ट विथ गर्ल। ये 2 पॉसिबिलिटी होती है। आगे बात पकड़ लें तो स्टार्ट विथ बॉय वाले केस में कैसा दिखाई देगा, B1 G1 B2 G2 G1 B1 G2 B2, इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो दोनों बॉयज़ हैं ये आपस में इस अपनी जगह पे शफल हो सकते हैं, इसलिए इनके लिए 2 फैक्टोरियल। ये दोनों गर्ल्स आपस में शफल हो सकती है, इसलिए इनके लिए 2 फैक्टोरियल। मैं चाहता हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की ही शफलिंग हो, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ एंड। एंड का मतलब होता है इनटू, इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया। तो ये हो जाएगा 4 वेज। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों गर्ल्स आपस में शफल हो सकती हैं, इसके लिए 2 फैक्टोरियल। दोनों बॉयज़ आपस में शफल हो सकते हैं, इसके लिए 2 फैक्टोरियल। फिर से आ जाएगा 4, 4 + 4, टोटल हो जाएंगे 8 वेज। अब ज़रा आप इससे इत्मीनान से देखिए। तो अगर कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि वी हैव 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, नंबर कुछ भी हो सकता है, और हमें उसे अल्टरनेट पोजीशन पे अरेंज करना है, तो हमेशा ये 2 पॉसिबिलिटी आपको सोचनी होगी। एक बार स्टार्ट विद बॉय, एक बार स्टार्ट विद गर्ल। बॉय का जितना पॉसिबल केस होगा और गर्ल का जितना पॉसिबल केस होगा, दोनों को जोड़ दोगे तो फाइनल आंसर 8 वेज आपको पता चल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था, एक छोटी सी बात आपको करने के लिए कि अल्टरनेट वाला केस कैसे डील होता है। अब दूसरा, इसके आगे इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब सोचो उसने अल्टरनेट लिखा हो तो आंसर 8 सही है, अब यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद मैं क्या करूँ, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब आप सोचो, क्या कहने की कोशिश करें, जरा बात को समझिएगा। सोचो कि अगर उसने क्वेश्चन में नंबर यही रहने दिया, कंसेप्ट समझते जाओ, 2 बॉयज़ हैं 2 गर्ल्स हैं, और उसने अल्टरनेट की जगह पर लिख दिया, अल्टरनेट की जगह पर लिख दिया नो टू गर्ल सिट टुगेदर। उसने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन की कंडीशन बदल गई है। उसने क्या किया कि कहा, आपसे क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, इत्मीनान से सुनिए। वी हैव 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, वी हैव टू अरेंज इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। इस प्रकार से उसको अरेंज करना है कि कोई भी 2 लड़कियां जो हैं एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो आप अगर इस वाले केस को देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों लड़कियां एक साथ नहीं बैठी है। आप अगर इस वाले केस को देखोगे ना, आपको तब भी दिखाई देगा कि दोनों लड़कियां एक साथ नहीं बैठी है। मतलब ये दोनों केस जो है इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या कोई और केस है क्या जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? हाँ, एक केस और बन सकता है। जब मैं क्या करूं, मैं दोनों गर्ल्स के बीच में सारे के सारे बॉयज़ को बैठा दूं। अब भी इस वाले केस में भी आपको दोनों गर्ल्स साथ में नहीं दिखाई दे रही होंगी। पॉइंट आ रहा है पकड़ में?
तो व्हाट माय पॉइंट इज, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऑल्टरनेट वाला केस होता तो उसका आंसर 8 हो जाता, लेकिन अगर क्वेश्चन में कंडीशन हो नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर तो उसमें एक और केस की पॉसिबिलिटी बनती है, थर्ड केस की पॉसिबिलिटी बनती है। सो थर्ड वाला केस जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे तो वो दिखाई देगा इन दोनों गर्ल्स का अरेंजमेंट इज 2 फैक्टोरियल, इन दोनों बॉयज का अरेंजमेंट इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 4, 4 + 4 + 4 विच इज 12 वेज। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे लोग, अगर अल्टरनेट हो तो आंसर 8 होगा, लेकिन अगर लिखा रहे नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर तो उसमें एक थर्ड केस और ऐड हो जाता है जिससे उसका आंसर क्या बन जाता है 12। अब मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, एक का आंसर था 8 और दूसरे का आंसर है 12। इत्मीनान से पहले इसे समझ लीजिए, लेकिन मुझे ना इसको अब बढ़ाना है, इसी के आगे लेकर जाना है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर 2 बॉयज़ हो और अगर 2 गर्ल्स हो, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स हो, तब नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर वाला जो केस है ना वो बहुत आराम से ऐसे डिराइव करके बनाया जा सकता है। लेकिन 2 की जगह अगर 3 हो गई ना तो फिर आप ना ये डेरिवेशन सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आप कितने केसेस और सोचोगे जहाँ जहाँ हर 2 लड़कियाँ हर 3 लड़की के बीच में आप सारे के सारे बॉयज़ को बैठाने लगोगे। अगर नंबर बढ़ेगा ना 3 की जगह 4 बॉयज़ हो जाए 4 गर्ल्स हो जाए तो फिर ये सोचना लेंदी हो जाता है। अभी 2 थे तो मैंने सोच लिया और आपको एक बार लिख के दिखा देता कि आपका विजन डेवलप हो जाए, लेकिन जैसे 4 होंगे 5 होंगे 10 होंगे 20 होंगे तब आप ये नहीं सोच सकते, फिर ये चीज़ लेंदी हो जाएगी। नाउ इन दैट सिनेरियो यू नीड अ बॉटम लाइन। पॉइंट आया समझ में? जब मैं इसके नंबर बढ़ाऊंगा तब वो इस तरीके से डिराइव नहीं हो सकता। रीज़न, क्योंकि वो केसेस बढ़ जाएंगे, केसेस सोचना लेंदी हो जाएगा, पेपर में इतना टाइम ही नहीं होगा कि मैं केसेस सोच सकूं। तो मेरी सलाह आपसे क्या है, आपको मुझसे इस कंसेप्ट की बॉटम लाइन सीखनी है। आ गई बात पकड़ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? ठीक है, अब आपको मैं एक बार बॉटम लाइन कन्वे कर रहा हूँ, आप इत्मीनान से सीखिए। तो बॉटम लाइन है किस चीज़ के लिए पहले ये समझो। क्वेश्चन ना बच्चे लोग एग्जाम में ना ये पर्टिकुलर लाइन का लिखा हुआ आता है, ऐसा लिखा हुआ आएगा नो टू, ऐसा लिखा हुआ आएगा। फिर नाउन कुछ भी हो सकता है, गर्ल बॉय वुमन मेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कभी भी ये नो टू लिखा हुआ आए ना, नो टू लिखा हुआ है तो उस वाले केस में हम लोग को बॉटम लाइन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। तो ये जो पूरा वीडियो लेक्चर होने वाला है ना, ये नो टू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाने के लिए होने वाला है। आ गई बात पकड़ में? तो एग्जाम में कभी भी लिखा हुआ है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, नो टू मेन सिट टुगेदर, नो टू वुमन सिट टुगेदर, कुछ भी लिखा हुआ, लेकिन अगर नो टू लिखा हुआ तो समझ जाना कि यू नीड अ बॉटम लाइन। ठीक है, मैं आपको बॉटम लाइन कन्वे कर रहा हूँ, इत्मीनान से समझिए। तो अगर कभी भी नो टू लिखा हुआ है तो उस वाले सिनेरियो में हम लोग अप्लाई करते हैं स्यूडो गैप वाला कंसेप्ट। हम लोग अप्लाई करते हैं स्यूडो गैप वाला कंसेप्ट। ये स्यूडो गैप वाला कंसेप्ट कब अप्लाई होगा? जब एग्जाम में लिखा होगा नो टू। इतनी बात गई दिमाग में? अब जरा बात को समझो कि स्यूडो गैप क्या होता है। स्यूडो गैप वो गैप होता है जब हम सारी के सारे गर्ल्स के बीच में जो जगह बचती है ना, जब हम किसी भी 2 गर्ल्स, जैसे ये 2 गर्ल्स है, इसके बीच में जो जगह बची ना, इसमें हमने सारे के सारे बॉयज़ को बैठा दिया, तो ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है ना 2 लड़कियों के बीच की, जिसके अंदर हमने सारे बॉयज़ को बैठा के रखा है, इसे हम लोग कहते हैं स्यूडो गैप। तो आप समझ गए स्यूडो गैप क्या होता है? जब 2 गर्ल्स के बीच जो जगह बचती है, जो गैप बचता है, उसमें हम सारे के सारे बॉयज़ को बैठा देते हैं, तो उस गैप को हम लोग क्या नाम देकर आते हैं भाई? स्यूडो गैप नाम देकर आते हैं। आ गई बात पकड़ में? तो स्यूडो गैप क्या करता है? स्यूडो गैप ना पूरे केस को एक साथ आंसर कर देता है, पूरे केस को, मतलब आपको फाइनल आंसर दे देगा। कैसे आंसर देगा जरा बात को समझना। जब भी आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है नो टू, तो आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन है स्यूडो गैप का। अब आप देखना कि ये जो नो टू है वो किसके लिए लिखा हुआ है, नाउन क्या है? तो यहाँ पर नाउन है गर्ल। तो क्योंकि ये नो टू गर्ल के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए अभी आप गर्ल्स को जाने दो और किसको पकड़ो? बॉयज को पकड़ो। बॉयज कितने अपने पास? 2। तो आप क्या कीजिए, पहले वो दोनों बॉयज को बैठाइए, B1 B2। नो टू जिसका मतलब हुआ कि स्यूडो गैप लगाऊंगा। देखो नो टू किस पर लगा हुआ है? गर्ल पर लगा हुआ है, इसीलिए गर्ल्स को जाने दो, बॉयज को पकड़ो। बॉयज कितने हैं? 2, इसीलिए मैंने लिख दिया B1 B2। अब इन 2 बॉयज की वजह से 2 प्लेस क्रिएट होगी, ये रही पहली और ये रही दूसरी। लेकिन एक आएगा वो गैप
जिसको मैं कहता हूँ स्यूडो गैप, और ये हो जाएगा थर्ड। तो अभी आपके पास कितनी प्लेसेस हो गई है? 1, 2 और 3 प्लेसेस हो गई है। आप इन 3 प्लेसेस में कहीं भी गर्ल्स को अगर बैठाएंगे तो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, आप सोच कर देख लीजिएगा। तो मेरे पास प्लेस कितनी अभी 1 2 3, 2 प्लेस 2 बॉयज की वजह से और एक वो गैप, टोटल हो गई 3 प्लेस। 3 प्लेस में मेरे को कितनी गर्ल्स को बैठाना है भाई? 2 गर्ल्स को बैठाना है। प्लेसेस है 3, गर्ल्स है 2, तो मैंने क्या किया 3 में से 2 प्लेसेस को सेलेक्ट किया। मैंने 3 में से 2 प्लेसेस को सेलेक्ट किया है, किन के लिए? उन 2 गर्ल्स के लिए, और वहां पर मैंने उन दोनों गर्ल्स को अरेंज कर दिया। गर्ल्स अरेंज हो गई, अब क्या बच गए? बॉयज। इन दोनों बॉयज का अरेंजमेंट हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व करके देखो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो 3c2 की वैल्यू होती है 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, विच इज 3 4 जा 12, ये लिखा हुआ है 12, ये लिखा हुआ है 12। तो आप इत्मीनान से देखिए भाई, मैंने क्या किया है, मैंने आपको बहुत ही इत्मीनान से जो स्यूडो गैप वाला जो कंसेप्ट है वो 2 तरीके से बताया। एक तो ये जो क्वेश्चन था नो टू गर्ल वाला, एक तो मैंने पूरा डिराइव करके दिया तो उसका आंसर 12 निकला, फिर मैंने आपको स्यूडो गैप से करके दिखाया तो भी आंसर 12 निकला, तो आंसर तो 12 आया। लेकिन आप देखो कि ये एक लाइन में हो गया और इसमें थोड़ा सा समय लगता है बेसिक में जाने में। बेसिक आपको आने चाहिए, इसलिए मैं पहले बेसिक बताता हूँ, लेकिन यू नीड बॉटम लाइन ऑल्सो। कंसेप्ट समझ में आया कि स्यूडो गैप क्या होता है। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी वीडियो में बने रहना, इसी में कन्वे करूंगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आखिर हुआ क्या, मैं 2-3 एग्जांपल और लेकर बताने वाला हूँ। आगे ही बात पकड़ में, तो परेशान मत होना, मैं 2-3 एग्जांपल और लेकर बताऊंगा इसी लेक्चर में, आपको स्यूडो गैप पर बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इसे रफ करते हैं। देखो, अगर मान लिया उसने कहा होता फॉर एग्जांपल कि 2-3 एग्जांपल ले रहा हूँ कि अपने पास 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स की जगह पर लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 बॉयज़ है और 4 गर्ल्स है, और क्वेश्चन की कंडीशन अभी नहीं बदल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस लेक्चर में स्यूडो गैप अच्छे से सीख जाओ। 4 बॉयज़ होते, 4 गर्ल्स होते, और नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर वाली वो बात कहते। तो क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन ए रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो ये नो 2 लिखा हुआ है, मतलब मैं समझ गया क्वेश्चन किसका है मेरे लिए, स्यूडो गैप का है। स्यूडो गैप लगाने के लिए पहली चीज़ क्या होती है? अब देखो कि नो 2 किस में लगा हुआ है। नो 2 लगा हुआ है गर्ल्स में, इसलिए गर्ल्स को भी जाने दो, किसको पकड़ो? बॉयज़ को पकड़ो। बॉयज़ कितने अपने पास? 4, तो उन चारों बॉयज़ को लिख दो, B1 B2 B3 B4। 4 बॉयज़ थे इसलिए इसकी वजह से क्रिएट होंगी 4 प्लेसेस, और एक होगा वो गैप, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। तो आपने नोटिस किया हमेशा एक बढ़कर आता है। तो मेरे पास अभी 5 जगह है जिन पर मुझे इन 4 गर्ल्स को बैठाना है। 5 में से 4 प्लेसेस सेलेक्ट करने के लिए मैंने लिखा 5C4। 5C4 कन्वे कर रहा है कि इन 5 प्लेसेस में से 4 प्लेसेस सेलेक्ट हुई है, किन के लिए? इन 4 गर्ल्स के लिए। इन चारों गर्ल्स को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल, अब चारों बॉयज़ को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान लिया फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 बॉयज़ होते, 6 बॉयज़ होते और 5 गर्ल्स होती, ठीक है, और क्वेश्चन की कंडीशन वही सेम रहती। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर अरेंज्ड इन रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो क्योंकि नो 2 लिखा गया तो मैं समझ गया कि क्वेश्चन है स्यूडो गैप का। स्यूडो गैप का जब क्वेश्चन तो देखते हैं कि नो 2 किस पर लगा हुआ है? नो 2 लगा हुआ है गर्ल्स पर, तो गर्ल्स को जाने दो, पहले पकड़ो बॉयज़ को। बॉयज़ कितने हैं? 6 बॉयज़ की वजह से जगह आएगी हमेशा एक बढ़कर, कितनी? 7। तो 7 जगह में से, वो 7 जगह में मैं गर्ल्स को बैठाने वाला हूँ, तो 7 जगह में से मुझे गर्ल्स के लिए 5 प्लेसेस सेलेक्ट करनी है, क्योंकि 5 गर्ल्स है ना, तो 7 में से 5 प्लेसेस सेलेक्ट करनी थी, इसलिए 7C5। अब मैंने क्या किया, उन 5 प्लेसेस को जो मैंने सेलेक्ट किया वहां पर गर्ल्स को अरेंज कर दिया विच इज 5 फैक्टोरियल, और अब मैं वहां पर जो बचे हुए बॉयज हैं उनको अरेंज कर रहा हूँ विच इज 6 फैक्टोरियल। ये हो गया फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाए, कैलकुलेशन बस स्किप कर रहा हूँ। इत्मीनान से देखो, ये लेक्चर आपको स्यूडो गैप समझाने के लिए था। स्यूडो गैप अच्छे से इस वाले लेक्चर में सीख जाओ। नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या होगा, मैं स्यूडो गैप के वैरायटी वाले क्वेश्चन लूंगा, तो हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में स्यूडो गैप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ में। बने रहिएगा।